हेलो फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी मुझे वीडियो लाने में इतनी देर हो गई, लेकिन मेरे इलाके में कुछ ऑनलाइन पोस्ट को लेके हिंदू और मुस्लिम में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। इसकी वजह से दोनों रिलीजन में बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा था। इसकी वजह से शायद एक हफ्ते तक इंटरनेट कनेक्शन भी ऑफ था। आप लोग शायद समझ सकते हो कि आपके इलाके में अगर ऐसा कुछ होगा रिलीजियस फाइट, तो आप पर क्या बीतेगी। आई होप कि आप लोग मुझे समझ सकते हो और माफ़ भी कर दोगे। तो इस वजह से हम सब बहुत टेंस्ड थे और मैं अपनी तरफ से और कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। अगर अभी भी आप मेरे स्टोरी को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ पूरा सुनिएगा, और सुनने के लिए भी थैंक यू। तो चलिए लाइक एंड सनटिप्ड एम्पल्सा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सूरज की किरणों से वेबुसियन का आंखें खुलता है। आंखें खुलते ही उसने बेड में खुद को अकेला पाया। उसने इधर उधर देखा और देखा कि वो अकेला ही है कमरे में। शायद वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो पर्सन उस कमरे में नहीं था। उसने एक बड़ी सी सांस छोड़ी जो कि रिलीफ का था, और जो ये पूरा साफ बता रहा था कि वो अपने मन में कह रहा है थैंक्स गॉड कि वो पर्सन इस कमरे में नहीं है। और उसने सोते हुए भी अपने बैक को और अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच किया। उसे अपने बैक में बहुत ही पेन हो रहा था। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, यह पर्सन तो पूरा बीस्ट है, एक मिनट के लिए भी मुझे नहीं छोड़ा। यह कहते हुए वो फ्लैशबैक को याद कर रहा था। पिछले एक हफ्ते से वो और लानोंग जी एक ही साथ एक ही कमरे में रह रहा था। वैसा नहीं था कि वेबुसियन अपने मर्जी से उस कमरे में रह रहा था, बल्कि वो तो ये सब अपने बच्चे आईवान के लिए कर रहा था। वो तो अपने होश में आने के बाद ही तुरंत अपने क्लैन में वापस जाना चाहता था, लेकिन वो आईवान ही था जो उसे वहाँ रोक के रखा था। और अजीब तरफ से बाओसन सेरन ने भी उसे वहाँ रहने की स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था। वो पर्सनली तो उसे मिलने नहीं आई थी, लेकिन वो अपने कुछ डिसिपल द्वारा वेबुसियन को ये संदेश पहुंचा दिया था कि उसे अब वही गुसु क्लैन में रहना है और क्लाउड रिसेस में ही रहना है। सभी के बात सुन के उसने क्लाउड रिसेस में रहने के लिए हामी तो भर दी थी, लेकिन उसने अपने लिए एक अलग सा कमरे की डिमांड किया था। लेकिन लानोंग जी ने उसका वो डिमांड ठुकरा दिया था। और जबकि वो एम्पेरर के क्लैन में था, तब उसे एम्पेरर की ऑर्डर मानना ही था। वो कौन होता था एम्पेरर की ऑर्डर को ठुकराने वाला। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप को राज़ी कर लिया था वह जिंगसे में रहने के लिए, लेकिन उसने अपने आप को लानोंग जी से स्ट्रिक्टली दूर रखने के लिए डिसाइड किया था। बल्कि वो वैसा कर भी रहा था। और सरप्राइजिंगली लानोंग जी पहले कुछ दिन उसका बात सुन भी रहा था। पहले दिन तो लानोंग जी ने उसे कहा था कि वो दोनों मेट है, और इस बात को मानने के लिए वेबुसियन को जितना भी टाइम लगेगा वो ले सकता है। लानोंग जी उसे वो टाइम देने के लिए तैयार है। लेकिन 2 दिन बाद ही लानोंग जी ने अपना पावर दिखाना शुरू किया। वो जानबूझ के हर वक्त वेबुसियन के आसपास घूमता रहता था, जहाँ तक कि जब उसे लगता था कि वेबुसियन उसे इग्नोर कर रहा है या फिर उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, तब वो आईवान को अपना ढाल बनाता था। वेबुसियन को इस बात को लेकर बहुत ही गुस्सा आता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो अभी उसका गेस्ट है, या फिर यूँ कह सकते हो कि होस्टेज है। खाना खिलाने के बहाने, नहाने के बहाने, कपड़े चेंज करने के बहाने हर वक्त एम्पेरर लानोंग जी वेबुसियन के पास चला आता था। वेबुसियन उसे मना भी करता था। वो उसे कहता था कि वो सर्वेंट से करवा लेगा ये सब, या फिर वो यांग से कह के भी ये सब करवा सकता है। लेकिन यांग का नाम सुनते ही लानोंग जी और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता था। जब भी वेबुसियन यांग का नाम करता, लानोंग जी उसे एग्रेसिवली किस करने लगता था। और इस वजह से डर के वेबुसियन ने यांग का नाम लेना भी छोड़ दिया।
पहले जब वो ठीक हुआ था तब यांग उसे मिलने आया था, लेकिन उसके बाद ही वो ये कह के क्लैन से चला गया कि उसे एम्पुसा क्लैन को संभालना है जब तक कि वेबुसियन प्रॉपरली ठीक नहीं हो जाता और क्लैन की जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेता। वैसे वक्त में वेबुसियन हर वक्त आईवान को अपने पास रखने की कोशिश करता था। उसे ये लगता था कि अगर उस टाइम आईवान उन लोगों के साथ होगा तो लानवांग जी एक बच्चे के सामने तो वेबुसियन को किस नहीं करेगा। लेकिन लानवांग जी तो इतना बड़ा परवर्ट और सेमलेस था कि वो आईवान के सामने ही उसे किस कर देता था। और नॉटी आईवान वो तो इस बात को अप्रिशिएट करता था और उसे एंजॉय भी करता था। अगर लानवांग जी वेबुसियन को एक बार किस करता तो आईवान सेकंड किस के लिए भी डिमांड करता। उसे अपने मम्मी पापा को ऐसे देख के बहुत ही अच्छा लगता था। फिर वेबुसियन ने ठर के अपने सारे कोशिश छोड़ दिया और लानवांग जी जो करना चाहता था उसे वो करने दिया। ऐसा करके एक हफ्ता गुजर गया। लेकिन पिछले रात वेबुसियन बेड पे बैठ के एक बुक रीड कर रहा था। तब लानवांग जी कमरे में आया। कमरे में आके वो नहाने चला गया। वैसे टाइम पे ज़्यादातर वेबुसियन सो जाता है, लेकिन आज वो जागे हुए ही था और पता नहीं क्यों वो अपने आप को नहीं रोक सकता था लानवांग जी को देखने के लिए। वो स्क्रीन के बाहर से लानवांग जी का बॉडी पोस्चर को देख सकता था। वो क्या कर रहा है, कब अपने बॉडी में पानी डाल रहा है, कब अपने हेयर धो रहा है। वेबुसियन अपने आप को नहीं, वो डिसबिलीवली लानवांग जी को देखने लगा। उसे खुद पर असेम्ड फील हो रहा था कि वो क्यों खुद को नहीं रोक पा रहा है उसे घूरने के लिए। और इस बात को लानवांग जी ने भी नोटिस किया। और लानवांग जी तो पहले से ही है सेमलेस। उसने चैकल किया, अपने फेरोमोन को थोड़ा सा रिलीज़ किया और सिडक्टिवली वेबुसियन के सामने जाके बैठ गया। अब तो वेबुसियन के आंखें पूरा डार्क हो गया था। उसने पता नहीं कब लेकिन लानवांग जी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके नेक को अपने दोनों हाथों से रैप कर लिया और दोनों के लिप को एक साथ जोड़ दिया और एक पैशनेट किस किया। लानवांग जी उसके किस को तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, लेकिन वो एंजॉय ज़रूर कर रहा था। वो चाहता था कि वेबुसियन खुद से कुछ करे और वो उसे करने का मौका भी दे रहा था। धीरे धीरे वेबुसियन के हाथे लानवांग जी के नेक से लेके उसके पूरे बैक में इधर उधर घूम रहा था। उसे इस जगह उस जगह पे टच कर रहा था। वैसा करते हुए उसने कब लानवांग जी के पैंट के बेल्ट को भी खोल दिया और उसे इंटीमेट जगह पे टच करने लगा। अब तो लानवांग जी नहीं रुकने वाला था। तो फिर दोनों ने लव मेकिंग किया। लव मेकिंग करने से पहले लानवांग जी वेबुसियन को बहुत ही ज़्यादा नीडी बना रहा था और ऐसा करते हुए उन दोनों ने पूरी रात एक साथ बिताया। उन दोनों ने कई बार ये किया, एक बार नहीं। बाद में तो वेबुसियन लानवांग जी को रुकने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन लानवांग जी कहाँ रुकने वाला था। उसने तो वही किया जो उसे करना था। फिर जाके सुबह के थोड़ी देर पहले जब वेबुसियन बेहोश होने वाला था, उसे आज सहने की ताकत नहीं थी, तब जाके लानवांग जी ने वेबुसियन को छोड़ा और दोनों सो गए एक साथ। जब उसने पूरे कमरे में लानवांग जी को कहीं नहीं देखा, तब उसने एक रिलीफ की सांसें लिया। अब तो शायद दोपहर की 12 भी बज चुका था। तब जाके वेबुसियन के आंखें खुला। उसने फिर से अपने मन में गॉड को थैंक्स किया कि लानवांग जी इस कमरे में नहीं था। अगर लानवांग जी वहाँ होता तो शायद वेबुसियन अपने एम्बेरस में ही मर जाता। ये अलग बात था कि उन दोनों का एक बच्चा भी हो। उन दोनों ने पहले भी ये किया था, लेकिन तब की बात अलग है और अब की बात अलग है। अब वेबुसियन ने खुद से ये शुरू किया था। उसे कितना एम्बेरस फील होगा जब लानवांग जी उससे मिलेगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि दरवाजे पे थोड़ा मूवमेंट हुआ। उसने
तुरंत बेड में ठीक पोजीशन में लेट के अपना आंखें बंद कर लिया। वो अभी लानवांग को फेस नहीं करना चाहता था, उसे बहुत ही एम्बेरस हो रहा था। तभी उसने आईवान की वॉइस सुना जो मम्मी मम्मी कह के चिल्ला रहा था। वो आंखें तो खुलना चाहता था, लेकिन उसके दिमाग में ये भी चल रहा था कि क्या होगा अगर लानवांग जी भी आईवान के साथ आया होगा तो। पर होता भी ऐसे ही था। जब आईवान वेविसियन को मम्मी मम्मी कह के चिल्ला रहा था, तब लानवांग जी ने आईवान को शांत कराया और उसे बेड में बैठा दिया। फिर वो वेविसियन के पास जाके बैठ गया और उसे धीरे से सहलाने लगा। हुइंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो आंखें खोले या ना खोले। उसने फाइनली आंखें खोलने का डिसाइड किया। उसने आंखें तो खोला, लेकिन वो लानवांग जी की तरफ नहीं देखा। उसने सीधे अपने मुख आईवान की तरफ फिरा लिया। आईवान ने उसे कस के हग कर लिया। दोनों ही माँ और बेटे एक दूसरे की नेक में एक दूसरे के फेस को छुपा लिया और एक दूसरे को सेंट को इनहेल करने लगा। आईवान को आज अपने मम्मा के पास से कुछ अलग ही सेंट आ रहा था और उसे वो सेंट अच्छा भी लग रहा था। तो उसने अपने मम्मा की नेक में अपने फेस को और भी ज़्यादा गड़ा दिया। लंबे टाइम के बाद जब दोनों ने एक दूसरे से अलग हुआ, तब जाके ओइंग ने लानवांग जी की तरफ देखा। आज लानवांग जी कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था। लानवांग जी ने एक बड़ी सी स्माइल दिया और कहा, ओइंग तुम्हें भूख लगी होगी, मेडिसिन भी लेना है, प्लीज़ खाना खा लो। वेविसियन ने जब उस तरफ देखा तो सच में टेबल पर उसका खाना रखा था। वो फ्रेश होने के लिए बेड से उठ गया, लेकिन जब भी उसने ज़मीन पर पैर रखा, उसके बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन हुआ और वो दर्द से कराते हुए उठा। वो गिरने ही वाला था कि लानवांग जी ने उसे पकड़ लिया और एक कंसर्न वॉइस में कहा, तुम ठीक तो हो ना विंग? वेविसियन बहुत ही गुस्सा था। उसने लानवांग जी की तरफ बड़े बड़े आंखें करके देखा और उसके कानों में धीरे से कहा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। कितने ज़्यादा बीस्ट हो तुम। लानवांग जी की आंखें तो सुन के बड़े बड़े हो गया, लेकिन दूसरे ही पल उसके होठों पे स्माइल आ गया। तब जाके वेविसियन को एहसास हुआ कि उसने तो खुद ही अपना गड्ढा खोद लिया। जिस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो लानवांग जी से अपने आप को छुपाता फिर रहा था, वो खुद ही उस बात का जिक्र कर दिया। उसने तुरंत लानवांग जी से अपने हाथ को छुड़ा के फ्रेश होने के लिए चला गया। उधर बेड पर बैठ के आईवान कंसर्न अपने माँ को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मम्मी पापा के बीच में क्या चल रहा है। जब उसके मम्मा वहाँ से चला गया तो उसने अपने पापा को पूछा, पापा मम्मा को क्या हुआ? क्या मम्मा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई? लानवांग जी ने थोड़ा सा स्माइल किया, अपने हाथों को आईवान के बालों में फहराया, उसे अपने गोदी में बैठा लिया और कहा, आईवान तुम्हारे मामा को कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या तुम अपने लिए कुछ छोटा भाई या बहन चाहते हो? आईवान तो ये सुन के डिसबिलीव ने अपने पापा की तरफ देखने लगा। उसने अपने पापा को क्वेश्चनिंग लुक दिया और पूछा, क्या सच में मैं पा सकता हूँ? लानवांग जी ने थोड़ा सा स्माइल किया और कहा, हाँ अगर तुम्हारी मम्मा चाहे तो। क्या तुम अपने मम्मा से इस बारे में बात करोगे? आईवान ने खुशी से अपने सिर को हिलाया। तब लानवांग जी ने उसके गालों में थोड़ा सा पिंच किया और कहा, लेकिन मम्मा को बताना मत कि पापा ने बोला है, वरना पापा की बहुत बड़ी धुलाई होगी। लानवांग जी की इस बातों से आईवान और लानवांग जी दोनों ही हंसने लगे। लानवांग जी मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने विंग को पहले से ही कपड़े पहना दिया था, वरना क्या होता अगर आईवान उसे इस हालत में देखता। और दूसरी तरफ वेविसियन बहुत ही ब्लश कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लानवांग जी को नापसंद करता है या फिर उसे नफरत करता है, बस बात इतना था कि वो लानवांग जी को दिखाना नहीं चाहता था कि वो उसका केयर करता है। वो तो पहले से ही जब दोनों ने फॉरेस्ट में मिला था और वो जब नहीं जानता था ये बात कि लानवांग जी एम्पेरर है, तब से उसने शायद अपने मन में लानवांग जी को पसंद करने लगा था।
लेकिन लानवांगजी एम्पेरर है ये बात जानने के बाद वो थोड़ा अपसेट हुआ था कि लानवांगजी ने उसे सच नहीं बताया। और जब उसे पता चला कि वही उसका मेट है तब उसने मन ही मन बहुत ही खुश हुआ था। लेकिन फिर उसने सोचा कि लानवांगजी ने उसे झूठ कहा और इतने साल उससे दूर रखा अपने आप को। वेबुसियान तो उसे ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता, वो उसे माफ़ जरूर करेगा लेकिन पहले वो लानवांगजी को अपने लिए तड़पाएगा। पहले तो लानवांगजी का वो इनोसेंट फेस देख के उसे ऐसा लगता था कि क्या उसने कुछ गलत किया ये डिसीजन लेके। फिर बाद में उसका रिग्रेट बंद हो गया जब लानवांगजी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। और तो रात में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो लानवांगजी को नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और अब सिजुई से भी वेबुसियान का अच्छी दोस्ती हो गया था। सिजुई उसका बहुत ही ज़्यादा केयर करता था, उसे खाना खिलाता था, मेडिसिन खिलाता था, उसके पास बैठ के घंटों तक बातें करता था। वेबुसियान को बहुत ही अच्छा लगता था सिजुई के साथ टाइम स्पेंड करना। सिजुई उसे अपना लगता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिजुई उसे डैड भी बोल देता था। लेकिन अभी तक वेबुसियान को सिजुई के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सिजुई को इस बात का बहुत ही तकलीफ होता था लेकिन वो कैसे भी अपने आप को संभाल लेता था। उसे बस इस बात का खुशी था कि उसने अपने वेबुसियान को, उसने अपने पापा को अपने पास पाया है और वो उसे हमेशा ही उसके पास रहना चाहता था। उसके लिए यही बहुत था। तो चलिए आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अगेन आई एम सॉरी इतना लेट होने के लिए। हर बार मैं कहती हूँ कि अब से मैं रेगुलर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी लेकिन हर बार मैं लेट हो जाती हूँ, पर इस बार सही हूँ, इस बार नहीं लेट होगा। मैंने पहले से ही रिकॉर्डिंग करके रखी है और अब सिर्फ वीडियो एडिटिंग करूँगी और पोस्ट करूँगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय फॉर टुडे।